आजा मैं हवाओं पे बैठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का वीकेंड का वार, ओ माय गॉड, मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ। आज के वीकेंड के वार का नाम ही जबरदस्त है, सलमान वेक अप पंच। ओ बेटे, सलमान खान की एंट्री स्टेज पे होती है तो मेरा दिल तो बेसाख्ता यही बोलता है, कोई तो रोक लो। सलमान खान ने एंट्री की घर के अंदर और उन्होंने सबसे पहले बात की कोनिका जी से और घर के सारे लोगों को मुबारकबाद दी और ये कहा आप सब बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तानिया को, फरहाना को, आमाल को, कोनिका जी को। और ये कहा कि मुझे तो लग रहा है बिग बॉस से कहना चाहिए कि 50% राशन लास्ट तक ही रहने दे, क्योंकि बहुत कम दिन बचा है। घर वाले बहुत खुश थे, उन लोगों को लगा सलमान खान का मूड बहुत अच्छा है, लेकिन शायद इन लोगों को नहीं पता आज के एपिसोड का नाम ही पंच है, तो एक एक लोगों पे आज पंच होने वाला है। सबसे ज्यादा टारगेट में आएंगे अभिषेक और अशनूर, लेकिन शाहबाज ने जो बोला है उसके लिए भी वो नहीं बचने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की तानिया से और नीलम से और ये कहा कि आप लोगों ने अशनूर के बारे में क्या कहा था। जैसा कि मैंने आप लोग को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डैन्यूब पे बैठ करके नीलम और तानिया और कोनिका जी अशनूर की बॉडी शेमिंग कर रही थी कि वो कैसी लगती है, भैंस जैसी है, मोटी है, औरत है जैसी लगती है, बच्ची जैसी दिखती है पर वो है नहीं। इस तरीके की बात को लेकर के उन लोगों ने कमेंट पास किया था, जिसको लेके सलमान खान ने बहुत प्यार से, पोलाइटनेस से, जैसे कि वो हमेशा के घर वालों को बोलते हैं, उन्होंने आज भी उसी तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से तानिया मित्तल की लगाई क्लास, इंक्लूडिंग नीलम और कोनिका जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कोनिका जी अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करती। उन्होंने फरहाना को भी बहुत बुरे तरीके से बोला और ये कहा आप तो पोकिंग करने में एकदम आगे और आज भी आप हंस रही हैं, आपको हंसने के अलावा कुछ नहीं आता। फरहाना का मुंह बन गया था, लेकिन वही बात पूछी सलमान खान ने कि आपने अशनूर को क्या बोला था, याद है? तानिया तो वैसे भी हमेशा से एक्टिंग करती, उन्होंने एक्टिंग किया कि मैं भूल गई भाई, यहाँ पे 245 कैमरे हैं, ऐसे कैसे आप भूल गई? वैसे बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कैमरे में और ऑडियंस सब देखती है। हमें तो बाय लव्स एक एक लाइन याद होती है कि आप लोगों ने क्या कहा और किस इंटेंशन से कहा और क्या आपकी मेंटल स्ट्रेंथ थी उस वक्त। भले आप डिनाई करें, लेकिन सामने वाला जो आपके सामने खड़ा है द ग्रेट सलमान खान, तो उनके सामने तो झूठ ना ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऑडियंस और सलमान खान कि वो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं और बारीकी से उसको ऑब्जर्व करके उसके बाद वीकेंड के वार पे आप लोगों की बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं। अशनूर को बहुत हर्ट हुआ कि इस तरीके से ये लोग पीठ पीछे बात करती, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, मुझे पहले दिन से पता है कि तानिया अशनूर को पसंद नहीं करती, क्योंकि तानिया की माँ को अशनूर फेवरेट लगती है, इसलिए तानिया को हमेशा से अशनूर से कॉम्प्लेक्स रहा है। वो शुरू से ही, आपने अगर बिग बॉस का फर्स्ट एपिसोड से देखा होगा तो मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि तानिया को अशनूर से प्रॉब्लम है, तानिया बिल्कुल पसंद नहीं करती। अशनूर ने बताया कि बहुत लोग वेट गेन करते हैं, बहुत लोग वेट लूज करते हैं, लेकिन मैं जब इस घर में आई थी मैंने 9 किलो वजन कम किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद टेंशन में मेरा वजन बढ़ जाता है। मुझे एक तरीके की बीमारी है जिसकी वजह से मैं जितना भी डिटॉक्स कर लूं मेरा वेट बढ़ता ही चला जाता है। इस चीज को बोलते बोलते बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी अशनूर, लेकिन सलमान खान ने आज तानिया मित्तल की लगाई बहुत जबरदस्त तरीके से इस क्लास। उन्होंने ये कहा कि आप जरी सी बात पर रोने लगती हैं, क्या बात है, आज भी आप मुस्कुराती हुई दिख रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का हाथ उठाती है कोनिका जी और आप वहां बैठ के सुन रही थी, लेकिन आपने एक लफ्ज भी नहीं उन लोगों को टोका। लेकिन कोनिका जी को सलमान खान ने यही कहा, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे कोई बात करने का मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत सही किया आज सलमान खान ने वॉकआउट किया इन फ्रंट ऑफ कोनिका जी, क्योंकि कोनिका जी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और ना उसको मानती हैं। लेकिन तानिया जिस तरीके से अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही थी, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो उस चीज को रियलाइज कर रही है। शर्मिंदगी तो उनको बहुत हुई, क्योंकि नेशनल टीवी पे सलमान खान उनकी इज्जत उतार रहे थे। उन्होंने शाहबाज से भी कहा, क्योंकि शाहबाज ने भी कहा था थेपले जैसे मुंह वाली, खुद थेपले जैसे
कैसी दिखती है, उसको लेकर के भी सलमान खान ने लगाई शाबाश की क्लास। शाबाश तो बड़ा मासूम सा मूव बताते हैं, दिखा देते हैं अपना, उनको लगता है कि वो बच जाएंगे, लेकिन भाई इतना आसान नहीं है। आप किसी की भी बॉडी शेविंग करके बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे करें और आप बच के निकल जाएं। लेकिन अशनूर को डिफेंड कर रहे थे अभिषेक, जैसा कि हम सब जानते हैं। अगर अब अशनूर को कुछ बोलो अभिषेक को बुरा लगता है, अभिषेक को कुछ बोलो अशनूर को बुरा लगता है। लेकिन उसके बाद बारी आई थी कि क्या हुआ आज, इस बार क्यों सारे लोग हुए नॉमिनेशन की जब बारी आई तब उन्होंने पूछा कि अभिषेक और अशनूर आप लोग क्या बात कर रहे थे। लेकिन अभिषेक और अशनूर बहुत ही डिसेंटली तरीके से कवर अप कर रहे थे कि उन लोग कोई बात ऐसी नहीं करे, कैजुअल थी। सलमान खान ने बहुत सही कहा, अभी बताइए कि आप वो क्या बात करते और किस तरीके की बात है। कोनिका जी ने सबसे पहले सवाल किया, कोनिका जी ने सवाल उठा दिया वापस से मृदुल के ऊपर। उन्होंने कहा मृदुल की गलती की वजह से हम सब नॉमिनेट हुए, लेकिन तानिया ने भी मृदुल का ही नाम लिया, फरहाना ने भी मृदुल का नाम लिया, सबने मृदुल को कहा क्योंकि मृदुल की वजह से हुए। अगर मृदुल ऐसा फैसला न लेते तो शायद हम सब बच जाते। लेकिन डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे अभिषेक और अशनूर। वैसे डिफेंडिंग का कोई रीजन नहीं था। इससे पहले भी अभिषेक की वजह से नगमा नॉमिनेट हुई थी और नगमा निकल गई थी। इसलिए सलमान खान आज पूरे घर वालों को ये याद दिलाना चाह रहे थे कि आज ऐसा न हो कि आप दोनों की वजह से कोई एक घर चला जाए। मृदुल बहुत मासूम समूह बना के बैठे थे। मृदुल के पास 3 ऑप्शंस था, लेकिन वो ऑप्शंस मृदुल क्लियर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गौरव से जब पूछा, गौरव ने यही कहा मैं राजी नहीं था, लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस है। प्रोनीत और गौरव से जब ये पूछ रहे थे, लेकिन सलमान खान ने यही कहा कि आप अपने दोस्त को डिफेंड कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है। सलमान खान ने जब मृदुल से पूछा कि आपने क्या सोचकर ये फैसला लिया, तो सलमान खान से कहा मृदुल ने कि मुझे लगा था कि जब मैं ये बात कहूंगा कि सिर्फ अभिषेक अशनूर ना नॉमिनेट हो, उनके अलावा भी घर के और लोग हों, तो शायद बिग बॉस मेरे कैप्टन होने के नाते मुझे ये अधिकार देंगे। तो हाउ इज पॉसिबल, सलमान खान ने कहा आपने ये कैसे सोच लिया कि इतना बड़ा फैसला आपके ऊपर छोड़ देंगे बिग बॉस, क्योंकि जबकि वो बिग बॉस को डायरेक्ट वो बोल रहे थे हमारी तो बात हो गई है, आपने ये कैसे सोच लिया। कोई भी गलतियां करता है, गलती करके सॉरी बोलता है, माफी मांगता है, लेकिन इन लोगों ने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, तो आपने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो उन्होंने जब सलमान खान है, मृदुल को लगा था वो बच के निकल जाएंगे। मृदुल को सलमान खान ने बहुत सही बात कही कि प्रोनीत और गौरव ये 2 ऐसे सदस्य हैं जो अभिषेक और अशनूर को समझा रहे थे, लेकिन अभिषेक का कहना मेरी ये स्ट्रेंथ है। तो ये क्या है, कैसी स्ट्रेंथ है आपकी अभिषेक, गलती करके आप गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सही है। बिल्कुल सही बात कही सलमान खान ने। गौरव और प्रोनीत, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है, ये लोग कंटिन्यूअस इनको समझा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अभिषेक प्रोनीत के पीठ पीछे प्रोनीत की बुराई कर रहे थे और गौरव के पीठ पीछे गौरव की बुराई कर रहे थे। तो ये कैसी दोस्ती है। आज बहुत असली आईना दिखा है गौरव, प्रोनीत और मृदुल को। मृदुल घर में अकेले काम कर रहे थे, लेकिन अभिषेक अशनूर हेल्प के लिए नहीं आए। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था, जिस वक्त मालती उनको कह रही थी कि जाकर के हेल्प करो, तो वो नहीं कर रहे थे। बहुत सही बात कही सलमान खान ने कि दोस्त जब एक जगह मार खाता है और जब वो मार खा लेता है तो दूसरा दोस्त को बचाता है, और जब वो खुद घायल हो जाता है तो क्या वो कहता है कि मुझे आके मेरी मदद करो। तो अभिषेक बहुत सेल्फिश है, ये मुझे समझ में आया, अभिषेक और अशनूर। लेकिन सलमान खान चले गए थे, लेकिन नीलम कोनिका जी से बहुत डिसअपॉइंट थी और फरहाना ये कह रही थी कि मैं कैसा गेम खेलूं, मैं क्या करूं, क्या मैं चुप रहूं। गौरव यहाँ पे अभिषेक को ये बोल रहे थे मैंने तुमसे कहा था कि वीकेंड के वार पे जब ये बात होगी तो इसको खत्म करना, क्योंकि मुझे पता है तुम एक्स के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन अभिषेक बहुत मासूम बने कि मुझे नहीं याद है। भाई आपको सब याद है, बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोनीत ने बहुत सही जवाब दिया कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे अभिषेक, अरे तू देखना मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। भाई अभिषेक झूठ बहुत बोलते हैं, नीलम भी तानिया जी से बोल रही थी। और मालती बेवकूफ, स्टूपिड क्वेश्चन कि अमाल आपको चीजें समझ में आती, क्या वो बेवकूफ है क्या मालती, आप अकेली समझदार है यहाँ पर, उसको सब समझ में आता है। लेकिन आज फाइनली अमाल बच गए थे। अभिषेक अशनूर को कंसोल कर रहे थे क्योंकि अशनूर रो रही थी, उनको बहुत हर्ट हुआ था कि उनसे इस तरीके से बात की गई है। घर वाले सभी आकर के अशनूर को मना रहे थे। फाइनली सलमान खान वापस स्टेज पे आ गए थे और उन्होंने मुखातिब हुए वो मृदुल से, और मृदुल से उन्होंने फिर से वही सवाल किया और शाबाश से कहा क्या आपको क्या लगता है, आपने सही कैप्टन चुना है, आपको ये लगता है कि ये वो उस तरीके से डिसीजन ले पाते। शाबाश ने ये बोला कि मुझे लगा था कि मृदुल मेरे कहने पे डिसीजन लेगा, मैंने उससे असेंबली रूम में भी कहा था कि तुम अपना फैसला लो, लेकिन उसने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे मृदुल को यही कहा सलमान खान ने कि आप ऐसे विनर होंगे जिनको आपके नाम से नहीं लोगों के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा से लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी अगर आप इस वीक
दिखे हैं तो लोगों की वजह से दिखे, आपके कोई अपने ओपिनियन, कोई अपने थॉट्स नहीं है। ये बात तो हकीकत है। बसीर और नेहल को बिल्कुल भी वेकअप कॉल नहीं मिली जितना मृदुल को मिली। मृदुल के साथ इतना ज्यादा फेवरिज्म क्यों हो रहा है? शायद उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से। जिस तरीके से सलमान खान ने तानिया को बोला कि आप मृदुल के पास कंसोल करने के लिए गई, जब फरहाना की वजह से मृदुल रो रहे थे कैमरे के लिए, उन्होंने मालती से ये कहा कि आप जब कह रही थी अभिषेक से कि जाओ मृदुल की मदद करो, तब वो लोग ये कहते जब उसको मदद चाहिए होगी तो वो सामने से मांग लेगा। तो भाई कोई सामने से मांगेगा तब एक तो आपकी वजह से उसकी कैप्टनसी खराब हुई, वो रोने लगा, घर वाले काम नहीं करे, घर वाले नॉमिनेट हुए, और आप और अशनूर दोनों लोग ये सोच रहे थे कि मृदुल जब आके हेल्प मांगेगा तब आप करेंगे। बहुत बुरे तरीके से आज सलमान खान ने अशनूर, अभिषेक, तानिया, फरहाना, मृदुल, शाबाश सबकी लगाई क्लास। शाबाश को यही बोला कितने फैंस फॉलोइंग है सिद्धार्थ की आपके साथ। पिछले वीकेंड के वार खत्म होने पे शाबाश का ने बहुत एरोगेंटली नाम लिया था सिद्धार्थ शुक्ला का। भाई सिद्धार्थ शुक्ला का गेम था और वो उसी गेम से खेल रहा था। आपका कोई गेम नहीं है, आपका कोई पॉइंट्स नहीं है, आपकी कोई ओपिनियन नहीं है, मात्र एक जोकर कैरेक्टर। शाबाश आप यहाँ पर मौजूद है फालतू किसी एक कंटेंडर की जगह लेकर के। आप और मृदुल यहाँ पर बैठे हुए हैं, बसीर और नेहल यहाँ पर होते तो शायद गेम कुछ और ही होता। बहुत बुरे तरीके से उन्होंने तानिया को ये बोला कि जो आप बोल रही हैं, आप इस तरीके से बात कर रही हैं, इस तरीके से आपके चेहरे से लग रहा है आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। आप कहीं से भी ये रियलाइज नहीं कर रही कि आपने जो अशनूर के बारे में कहा वो गलत है। इनोसेंट आप बहुत जल्दी बन जाती है। बहुत बुरे तरीके से मुझे बड़ा बुरा लग रहा था वो तानिया को इस तरीके से बोल रहे थे। मुझे पसंद है, मृदुल को बोले मैं बहुत खुश हुई। शाबाश को भी वेकअप कॉल की जरूरत थी और फरहाना को भी वेकअप कॉल की जरूरत थी, क्योंकि फरहाना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस तरीके से घर वालों को पोक करके कंटिन्यूअस इस गेम में बनी रहेंगी, वो पोक करके ही शायद आगे बढ़ेंगी। ये उनका गेम प्लान है, लेकिन बहुत ही गंदा गेम प्लान है। मैंने अपनी हर वीडियो में इस बात को कहा है, बहुत ही गंदा गेम खेल रही है फरहाना जैसे लोग विनर नहीं होते और ना शाबाज और मृदुल जैसे लोग विनर होते हैं। और कुनिका जी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती हैं। मालती का तो कोई ओपिनियन ही नहीं है। मालती बस इसलिए अभी तक यहाँ पे बनी हुई है क्योंकि शायद वो बहुत बड़ी बैकग्राउंड से आई हैं, बहुत बड़े बैकग्राउंड से लेकर आई हैं। शाबाज ने सलमान खान का भी नाम लिया था कि मैं उनको भी जानता हूं। सलमान खान ने यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया शाबाज को और ये कहा मैं 1 से 2 बार तुमसे मिला हूं, मैं कितना तुमको जानता हूं। भाई शाबाज आपने बहुत गलत स्टेटमेंट दे दिया। अभिषेक बहुत ज्यादा परेशान थे। नीलम उनसे सॉरी बोल रही थी अशनूर से और ये कहती मैं मुझे माफ कर दो। बहुत प्यार से बोलती नीलम, क्यूट लगती है, सीधी है, लेकिन अब पता नहीं बहुत सही बात का जिसको आप थ्रेट नहीं समझते वही आपके लिए थ्रेट होता है। आज सलमान खान ने घर वालों को इनडायरेक्ट में ये बात भी कह दी है। ये लोग थ्रेट नहीं मानते नीलम और मृदुल को, और सबसे बड़े थ्रेट नीलम और मृदुल ही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इस गेम में कौन किस तरीके से आगे बढ़ता है। तानिया आमाल से ये पूछती हैं कि क्या इतने दिनों में मेरे अंदर कोई फर्क दिखा? बहुत सही कहा आमाल ने, तुम गुंडा हो गई हो। मैंने भी अपनी वीडियो में कहा था ना, तानिया बेशरम हो गई हैं। इतनी डांट पड़ने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आता। अभिषेक अशनूर से ये कह रहे थे मैं बहुत बच्चा था, मेरा पहला प्यार था। इतना बोल के अभिषेक चुप हो गए। लेकिन शायद अभिषेक आपको नहीं पता, सोशल मीडिया में आपके बारे में पूरा आपका कच्चा चिट्ठा मौजूद है जो हम सारी ऑडियंस बहुत मजे लेकर के देख रहे हैं। तानिया फरहाना से ये कह रही थी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। भाई गेम लास्ट पीक पे पहुंच चुका है, सबको अपना गेम अप करने की जरूरत है। सलमान खान ने आज जो वेकअप पंच दिया है एक एक लोगों को, फरहाना बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई है शायद इस वेकअप पंच से, और मुझे तो ऐसा लगता है कि फरहाना को वेकअप पंच की जरूरत थी। गौरव ने यहाँ पे बहुत सही बात कही, कम दिखो पर सही दिखो। हकीकत में मैंने तो इस बात पे ताली बजा दी गौरव कि गौरव कम दिखते हैं पर बहुत सही दिखते हैं। प्रोनीत बहुत कम दिखते हैं पर बहुत स्ट्रांगली उनके ओपिनियन सामने आते हैं और हम सब उनके पॉइंट से अग्री करते हैं। गौरव यहाँ पर शाबाश को ये समझा रहे थे कि तू अब शहनाज और सिद्धार्थ का नाम नहीं लेना भाई, वैसे वो पगला है, वो तो कुछ भी लेता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब शाबाश को समझ में आ गया है कि उनको कहां पर क्या बोलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि तानिया भी समझ गई होंगी और फरहाना भी अब पोकिंग बंद कर दे, अल्लाह करे ऐसा कर दे। वैसे ऐसा होगा नहीं, जैसे हम फरहाना के नेचर को जानते हैं, फरहाना जिस तरीके से सोचती हैं जो वो करती हैं। सो दोस्तों इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी विद सलमान खान। कल होगा एलिमिनेशन, कौन होगा घर से बाहर, कौन होगा घर के अंदर। सो प्लीज दोस्तों मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।